बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2 की बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द एटॉमिक लेवल टुवर्ड्स द ऑर्गेनरी लेवल। कि एटॉमिक लेवल में हमारे पास एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। चूँकि तमाम के तमाम मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एटॉमिक लेवल से ऑर्गेनरी लेवल तक डिस्कस किया। तो ऑर्गेनेलिस जो है वो सेल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं और बहुत से जो ऑर्गेनेलिस मिलके क्या बनाती हैं, सेल बनाती हैं। तो आज के लेक्चर में हम सेलुलर लेवल से अप टू द फाइनल ऑर्गेनिज्म लेवल और इकोसिस्टम लेवल को डिस्कस करेंगे। Level 4 of the biological organization, that is called the cellular level. What is cell? A cell क्या है? Cell is the basic structural and functional unit of all living organisms. जितने भी जानदार हैं, तमाम के तमाम जानदार का जो बुनियादी यूनिट है, बुनियादी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, तमाम जानदार सेल से मिलकर बने हैं और तमाम जानदार में सेल ही बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, हुआ वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने हैं। तो सेल्स इटसेल्फ किससे कंपोज्ड है? सेल में खुद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स होती हैं। तो सेल्स आर एनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स और सेल वॉल। तो सेल वॉल इज द कंपोनेंट ऑफ ऑल सेल्स एक्सेप्ट द एनिमल सेल। एनिमल सेल के अलावा बाकी तमाम के तमाम सेल में सेल वॉल होती है, लेकिन इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तमाम सेल में मौजूद होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा इट कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स like Golgi bodies, mitochondria, lysosomes, which perform different specific function inside the cell. तो सेल के स्पेसिफिक पार्ट्स स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेलिस, हर पार्ट अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। दिस आर डायग्राम ऑफ ए जनरल एनिमल सेल। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिस हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने सेल को एनक्लोज किया हुआ है और हर ऑर्गेनेली अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है सेल में। ईच सेल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मसल सेल है तो एलोंगेशन के तौर पर काम करेगा। न्यूरॉन सेल्स है तो कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस करेंगे। WBCs हैं तो डिफेंस के तौर पर काम करेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग बॉडी में हर सेल अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मसल सेल्स एलोंगेशन, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशंस, न्यूरॉन सेल कंडक्शन ऑफ मसल्स, स्किन सेल प्रोटेक्शन और सीबम सिक्रीशन और ब्लड सेल्स, हर ब्लड सेल्स का अपना फंक्शन है। एरिथ्रोसाइट्स हैं तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेंगे, प्लेटलेट्स हैं तो ब्लड क्लॉटिंग करेंगे और वाइट ब्लड सेल्स हैं तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। These are different types of cells जिनसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंपोज हैं। तो these are different types of cells found in the human body. बोन सेल्स बोन बनाते हैं। स्पर्म सेल ये गेमीट सेल्स में आते हैं, रिप्रोडक्शन में काम करते हैं। हैप्लॉइड सेल्स तो ये मेल गेमीट सेल्स होते हैं। ओव्यूम फीमेल गेमीट सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल्स कैरी द ऑक्सीजन। स्मूथ मसल सेल्स, न्यूरॉन सेल्स, एपिथेलियल सेल ऑफ द स्किन एंड वाइट ब्लड सेल्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं डिफरेंट सेल से मिलकर बने हैं। मल्टी सेलुलर ज़्यादातर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट सेल से मिलकर बनते हैं। यूनिसेलुलर एक ही सेल से मिलकर बनते हैं, लेकिन मल्टी सेलुलर्स में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं और हर सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। In unicellular organism, a single cell makes the whole body like amoeba. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल पूरी बॉडी को बनाता है और वही सिंगल सेल तमाम के तमाम फंक्शंस परफॉर्म करता है। अमीबा में यही एक सिंगल सेल होता है, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट एक अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। जिस तरह ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है डाइजेशन के लिए, तो इसमें फूड वैक्यूल होता है, उसमें मुख्तलिफ आर्गन्स होते हैं मूवमेंट के, उसमें सीरोपोड्स होते हैं। तो बाकी जब सिंगल सेल तमाम के तमाम फंक्शन परफॉर्म करे या वो ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से मिलकर बने, उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं।
While in multicellular organisms, it consists of trillions of cells like human beings, plants and insects. तो जो multicellular organisms होते हैं उनमें trillions of cells होते हैं. जिस तरह more than 100 trillion cells are present in the human beings. ठीक है, और हर सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करता है. Insects are the multicellular organisms made up of more than one cells. Humans body, प्लांट बॉडी, ये एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं, इसलिए इनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं. सेल बेसिक बुनियादी स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है. सेल से मिलकर टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से पूरा एक ऑर्गेनिज्म. तो हम कह सकते हैं कि सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लेवल 5 जो है वो टिश्यू है. अब टिश्यू लेवल में जब सिमिलर सेल्स इकट्ठे होंगे और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करें उसको हम टिश्यू कहेंगे. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जब सिमिलर सेल्स जब सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करेंगे वो एक ग्रुप की फॉर्म में अपने आप को रीऑर्गेनाइज करेंगे, दैट आर कॉल्ड द टिश्यूज. तो इन मल्टीसेलुलर organisms similar cells which perform similar functions reorganize into group that are called the tissue. Example: plant tissue, epidermal tissue, ground tissue, mesophyll tissue. These are responsible for the photosynthesis in the plants. Animal tissues में nervous tissue, muscular tissue, glandular tissue that are responsible for secretion, and connective tissue for the connection of different body parts. ये मेरिस्मेटिक टिश्यूज हैं इन प्लांट्स और परमानेंट टिश्यूज हैं इन द प्लांट्स. परमानेंट टिश्यू में आ जाते हैं सक्लेरन कायमा, कोलन कायमा और पेरन कायमा, जबकि मेरिस्मेटिक टिश्यू जो ज़्यादातर एपिकल पार्ट्स में होते हैं रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. एनिमल टिश्यूज में मसल टिश्यू फॉर इलांगेशन और कंट्रैक्शन, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ब्लड इज आल्सो अ टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और नर्वस टिश्यू. लेवल 6 ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गन लेवल आता है. तो ऑर्गन लेवल में जब बहुत से टिश्यू एक जैसे फंक्शन परफॉर्म करेंगे उसको हम ऑर्गन कहते हैं. मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू कंबाइंड टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक एक्टिविटी. जब एक से ज़्यादा टिश्यू एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए इकट्ठे होंगे उसको हम टिश्यू कहेंगे, उसको हम ग्रुप कहेंगे. सच ग्रुप ऑफ रिलेटेड टिश्यू इज कॉल्ड एन ऑर्गन. Different tissues of an organ perform their specific functions, which collectively become the function of that organ. तो different tissue जो एक specific functions perform करेंगे तो वही organ का function होंगे. वही किसका फंक्शन होगा? ऑर्गन का फंक्शन होगा. तो डिफरेंट टिश्यूज ऑफ एन ऑर्गन परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शंस व्हिच कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन. जब डिफरेंट टिश्यूज कलेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करेंगे तो वो ऑर्गन बन जाएगा और वही फंक्शन किसका होगा? ऑर्गन का फंक्शन होगा. एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गन, किडनी है. किडनी में चूंकि इट्स ऑर्गन मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, तो मेजर फंक्शन है किडनी का फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन. लिवर इज एन ऑर्गन responsible for the detoxification. Stomach एक organ है responsible for the digestion of food. Pancreas organ है. ठीक है, तो हर ऑर्गन का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है और उस ऑर्गन का फंक्शन किस पर डिपेंड करता है? टिश्यूज पर डिपेंड करता है. अब वो टिश्यूज किससे मिलके बनते हैं? सेल से मिलके बनते हैं. तो इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित हुआ कि जितने भी जो जानदार हैं उनका यूनिट क्या हो गया? वो सेल हो गया. स्टोमिक इज मेड अप ऑफ टू मेजर टिश्यूज. इसमें एपिथेलियल टिश्यूज आते हैं जिनको हम ग्रैनुलर टिश्यूज कहते हैं. सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस फॉर डाइजेशन एंड ऑफ प्रोटीन्स एंड मस्कुलर टिश्यू कंट्रैक्ट एंड ग्राइंड फूड. अब इसमें दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज हैं. कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यूज हैं और मस्कुलर टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यूज क्या करते हैं? एपिथेलियल टिश्यू गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं. मस्कुलर टिश्यू कंट्रैक्शन करते हैं जिससे फूड ग्राइंड होता है. So these are different types of organs. Brain is an organ, heart is an organ, lungs are organ, kidney organ, stomach organ, large intestine. Each organ play a specific role. उसका रोल किस पर डिपेंड करता है? उसमें presence of tissues पर डिपेंड करता है. लेवल 7 इज ऑर्गन सिस्टम. बहुत से ऑर्गन जब आपस में मिल जाएंगे तो उससे ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा. डिफरेंट ऑर्गन
combine together to perform related functions to form an organ system. जब different organs एक specific functions के लिए इकट्ठे होते हैं उसको हम organ system कहते हैं. For example, अब हम organ system of the digestive system की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या होगा, माउथ होगा, एसोफेगस होगा, स्टोमिक होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो सारे मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे. एग्जाम्पल, डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डाइजेशन है. रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ब्रीथिंग है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और एक्सहेल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड. रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स और हर एक का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है और रिस्पॉन्सिबल क्या है, रिप्रोडक्शन. रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, रिप्रोडक्शन. ह्यूमन बॉडी सिस्टम में बात करें तो डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स हैं जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ द ब्लड, नर्वस सिस्टम कंडक्शन ऑफ द इम्पल्सेस, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन इनटेक, कार्बन डाइऑक्साइड आउटटेक, और डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन है डाइजेशन ऑफ द फूड. स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मस्कुलर सिस्टम मूवमेंट में हेल्प करता है. ठीक है. लेवल 8 की बात करें, अब ऑर्गेनिज्म लेवल आ जाएगा. तो बहुत से सिस्टम अब जब मिल जाएंगे तो उससे क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म. जिस तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम, ये सारे सिस्टम जब इकट्ठे हो जाएंगे उससे पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है. उस लेवल को हम ऑर्गेनिज्म लेवल कहते हैं. डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टू फॉर्म होल ऑर्गेनिज्म. तो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम, हर ऑर्गन सिस्टम का अपना काम है लेकिन वो ऑर्गन सिस्टम पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है. इन एन ऑर्गन in an organism the function of different organ system is coordinated. तो different organ system का आपस में जो function है वो coordinated way में होता है, वो आपस में एक communication के थ्रू function perform करते हैं. For example, जब बॉडी में वाटर का लेवल ज़्यादा होता है तो एक्सक्रीटरी सिस्टम फंक्शन में आ जाता है. जब बॉडी में पैथोजन ज़्यादा हो जाते हैं तो डिफेंस सिस्टम इन एक्शन हो जाता है. तो हर सिस्टम जो है वो कोऑर्डिनेशन में, डिफरेंट जो सिस्टम है वो कोऑर्डिनेशन में फंक्शन परफॉर्म करते हैं. तो एट द एंड डिफरेंट सिस्टम मिलके पूरी ऑर्गेनिज्म बनाते हैं और पूरी बॉडी के लिए, पूरी ऑर्गेनिज्म के लिए वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं. एग्जाम्पल में ह्यूमन इनर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ डिफरेंट सिस्टम, केट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट सिस्टम, फ्रॉग एटसेट्रा. प्लांट्स में रूट एंड शूट सिस्टम कंस्टिट्यूट द प्लांट. In case of man, different organ systems such as blood circulatory system, respiratory system, digestive system work in the coordination. For example, during continuous and the hard exercise, muscle work, respiration rate increases, heart rate increases. अब जो ना हार्ड एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस वक्त मसल वर्क कर रहे होते हैं, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है, मोर एटीपीज प्रोड्यूस होती हैं. तो इससे क्या साबित हुआ कि जो बॉडी है वो एक कोऑर्डिनेशन में काम करती है. और कोऑर्डिनेशन में कौन काम करते हैं, डिफरेंट सिस्टम्स आपस में काम करते हैं. इस तरह का होम्योस्टैसिस मेंटेन रहता है और बॉडी के फंक्शंस अपने नॉर्मल स्टेट में फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं. These are different organ systems जिसने पूरे बॉडी को कंबाइन किया हुआ है, ह्यूमन बॉडी को. स्पीशी लेवल की बात करें तो a group of similar organisms that can interbreed and produce fertile offspring is called species. तो सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो इंटरब्रीड कर सकें और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें उसको हम स्पीशी कहते हैं. तो ह्यूमन इज अ स्पीशी, दे कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग. बरसिका सरसों का पौधा एक स्पीशी है जो इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपने ही तरह के रिप्रोडक्शन कर सकता है. There are different species that can interbreed and perform and produce fertile offspring. Population level, a group of organisms that of the same species living together in the same place at the same time is called population. एक ही किस्म की species एक ही एरिया में रह रही हैं उसको हम population कहते हैं. For example, human population and maize population. Level 11 is the community level. Different populations interacting with one another in a given habitat for community. जब मुख्तलिफ population एक एरिया में रह रही होती हैं उसको हम community कहते हैं.
For example, desert community consists of lizard, snakes, mice, rabbit, birds, etc. मुख्तलिफ जो है पॉपुलेशन हैं वो एक एरिया में रहेंगी, उसको हम कम्युनिटी कहेंगे। ठीक है, मुख्तलिफ पॉपुलेशन हैं जिसको हम क्या कहेंगे, कम्युनिटी। इकोसिस्टम की बात करें तो द नेचुरल एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट इंटरेक्ट एंड एक्सचेंज मटेरियल बिटवीन देम इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ठीक है, तो वो एरिया जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम है, इसके अलावा टंड्रा इकोसिस्टम है, बहुत से इकोसिस्टम्स हैं। तो इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इट्स एनवायरनमेंट, बोथ बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर मिलकर क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। Biosphere, the part of the earth in which life exists including land, water and atmosphere। वो एरिया जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, एग्जिस्ट करती है, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। वो एरिया जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में हमारे पास एक्वाटिक एनिमल्स भी आते हैं, बर्ड्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं और साइल ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। Zones of the biosphere, there are three basic zones of biosphere. Lithosphere, it is a solid portion of the earth's surface. Hydrosphere, it is a layer of the water. Atmosphere, it is a gaseous portion surrounding the earth. तो दिस इज द समरी ऑफ द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले लेवल कौन सा होता है, सबसे पहले लेवल एटॉमिक लेवल होता है। एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल। एटम से मिलके क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मॉलिक्यूल मिलके ऑर्गेनेलिस बनाएंगी, ऑर्गेनेलिस से सेल बनेंगे। सेल बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होते हैं तमाम जानदारों का। और सेल के बाद क्या बनेंगे, टिश्यूज बनेंगे। सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, टिश्यू बनाएंगे। और डिफरेंट टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाएंगे, डिफरेंट टिश्यूज परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन, तो क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। मुख्तलिफ ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम मिलके पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाएगा। एक ही किस्म के ऑर्गेनिज्म एक एरिया में रह रहे हैं तो उससे पॉपुलेशन बनेगी, और एक मुख्तलिफ पॉपुलेशन एक एरिया में रह रहे हैं तो उससे कम्युनिटी। और बहुत सी जो कम्युनिटी हैं वो जब अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करेगी तो उससे इकोसिस्टम बनेगा, देन इट विल फॉर्म द biosphere. So this is the summary of the level of biological organization. That's all about the level of biological organization. Thank you so much. Next lecture में हम biological organization को, जिसमें multicellular organisms है, उनको डिस्कस करेंगे।